उपस्थित पवित्र आत्माओं, आज हमारे शिविर का संभवतः चौथा दिन है। निरंतर आप लोग अभ्यास कर रहे हैं। मैं भी केवल प्राकृतिक चिकित्सा, जो एक कॉमर्शियल प्राकृतिक चिकित्सा होती है, उस ढंग से ना करके आपके तन को भी, मन को भी और आत्मा को भी, तीनों के लिए काम कर रहे हैं। और इसमें भी कुछ प्राकृतिक, ऐसा प्राकृतिक, कल आपको गंगा लेके गया। मेरी सबसे जो साहसी रही, यहां पर माता रही हमारी, इन्होंने साहस नहीं तोड़ा। और मैं बता देता हूं, इनका जो निर्माण हुआ है, बड़े संघर्षों के साथ निर्माण हुआ। अपने जीवन भर इन्होंने बड़े संघर्ष किए होंगे, तो इस कारण से छोटी मोटी चीजें इनको कुछ मायने नहीं रखती आज भी। और हम सभी के अंदर ऐसा कुछ होना चाहिए। थोड़ा ऊंचा पत्थर दिखाते ही, देखते ही हम लोग घबरा जाते हैं। नीची जगह देखते ही घबरा जाएं, और हमारे जैसे तो पत्थर पर चढ़ के बैठ जाएं। तो इसीलिए ऐसा ही होना चाहिए। कहीं बाधा भी आती है तो उसको पार करना चाहिए। एक है पेशेंस, धैर्य। जब भी आप अपना धैर्य तोड़ देते हैं या बौखला जाते हैं, तभी आप पराजय की ओर भी बढ़ जाते हैं। आपकी हार निश्चित है अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है। कोई व्यक्ति अगर आपके ऊपर भड़क रहा है, गुस्से में बात करना चाह रहा है, उसकी बात को एक बार शांतिपूर्ण तरीके से सुनो तो सही। अच्छा, हाँ भैया, और हाँ भैया, और वो गुस्सा करने दो। अच्छा ठीक है, आपका गुस्सा बिल्कुल सही है। उसके गुस्से को थोड़ी देर ठीक कर लो। बोला, फिर धीरे से जब वो शांत होने लगे, बोले ये बात ऐसे नहीं, ऐसे थी। तो अपनी बात आप रखेंगे तो वो बात मान्य हो जाएगी। अगर आपने उसके गुस्से के साथ आप भी गुस्सा हो गए कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू मुझे क्या समझता है और ये नहीं समझता, ऐसा नहीं है। आप किसी भी क्रोध का उत्तर क्रोध से मत दीजिए, बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा। मैं कहता हूं कि अगर किसी ने गाली भी दे दी है, कोई एक बार उसको सुनो, सुन के देखो सही, कोई बात नहीं। याद रखना, ऐसे ही लोगों ने इतिहास रचे हैं। जिनके पास धैर्य नहीं थे, पेशेंस नहीं थे, वो हारते चले गए। पर धैर्य ऐसा भी नहीं कि मेरे घर में आग लग जाए, मेरे घर में आग लग रही है और मैं आराम से बोले बुझा दूंगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जरा देख लूं। नहीं, वहां पर आपकी तीव्रता चाहिए, लेकिन वहां भी एक हल्का सा विवेक और धैर्य चाहिए, छोटा। अगर वो टूट गया तो आप परेशान हो जाएंगे। आप तुरंत तत्काल मार्ग खोजिए, आग कैसे बुझाई जाएगी, उसका रास्ता खोजिए। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में धैर्य का बड़ा भारी महत्व है। जब आप भोजन करते हैं, हम सभी की एक एकाग्रता भंग हो चुकी है, टूट चुकी है एकाग्रता। आपको मैं आंखें बंद करके बिठाऊं कि ओम ध्वनि करो, ओम चैंटिंग करो। ओम चैंटिंग करते समय आप एकाग्र नहीं हैं। मैंने कहा जप कीजिए, आप जप करते समय अपने मन को नहीं टिका पा रहे हैं। आप भोजन कर रहे हैं तो भोजन करते समय में भी आप बातें कर रहे हैं, मोबाइल बार बार देख रहे हैं, मोबाइल चला करके ही बैठ गए भोजन करने के लिए। चलो भोजन भी हो जाएगा और मूवी भी देख लेंगे साथ के साथ। वो सीरियल रुका पड़ा था, चलो उसकी कड़ी देख लेंगे, आधा घंटा तक चिंगलते रहेंगे, खाना भी खाते रहेंगे, उधर भी ध्यान देते रहेंगे। ऐसा व्यक्ति कभी स्वस्थ नहीं रह पाता, सदैव बीमार रहेगा। और इसी के साथ साथ आप पढ़ाई करने बैठ गए, हमारे बच्चे पढ़ाई करने बैठते हैं, जानते क्या होता है, मोबाइल भी चल रहा होता है और लिखाई भी कर रहे होते हैं। सुना कभी नहीं? मोबाइल में या तो कोई गाना बज रहा है या कुछ भी चल रहा है और लिखाई कर रहे हैं, या पढ़ते समय
कोई चलचित्र चल रहा है, आप एकाग्र नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मन का एक काम है मन एक बार में कितने काम करता है? एक। मन एक बार में सिर्फ एक काम करता है। बहुत सारे काम उससे कराओगे तो ना उसका आनंद आएगा ना इसका आनंद आएगा। आप जब भोजन करें सब से निवृत्त होकर के, और भोजन करने का बढ़िया तरीका बताता हूं। भोजन बनाइए, निर्माण कर लीजिए। माताओं ने अपने घर में भोजन निर्माण कर लिया। भोजन का निर्माण होने के बाद नीचे दरी, चटाई या कुछ भी या आसन लेकर के आइए, लाइए, भोजन सामने रखिए, एक दूसरे को परोस करके वहीं पर बिठाइए नीचे धरती पर, और मंत्र पाठ करते हुए ओम अन्न पते अन्नस्य नो देहि अन्नमीमस्य सुष्मिनः प्रप्रदातारम तारिश ऊर्जंगनो देहि द्विपदे चतुष्पदे। तो मंत्र पाठ करके आप भोजन कर लीजिए। अब देखिएगा तो सही, परमात्मा का धन्यवाद कर लिया आपने। हे प्रभु, आप पूरे जगत का निर्माण करते हैं, संपूर्ण संसार का आप भरण पोषण भी करते हैं। आपने 2 पाए हों या 4 पाए हों, ये सब के लिए भोजन की व्यवस्था की है या नहीं की है? जो जिस योग्य है उस योग्य उसको भोजन आपने दिया है। किसी भी तरीके से आपने धन्यवाद किया और फिर चुपचाप शांतिपूर्ण तरीके से सबने एक जगह बैठ करके भोजन किया। वो मेरी मां, मुझे मेरी मां बहुत याद आती है। क्यों? हम 4 भाई बहन थे, सामने बिठा लिया करते चारों को, और मेरे पिताजी भी बैठ जाते थे। 5 हो गए हम। बुआ घर में होती तो बुआ बैठ जाती थी, दादी जी आ जाती थी, क्योंकि दादी जी तो 3 भाई तो इधर उधर अपने आनंद में रहती थी, तो दादी भी बैठ गई। सबको बिठा करके माँ वहीं खाना खिला दिया करती थी। चूल्हा जल रहा है और सबके सब भोजन कर रहे हैं। तो वो परंपराएं जो थी हमारी, वो बड़ी अद्भुत परंपराएं थी, और भोजन में जो आनंद आता था, और मां कभी गिनती नहीं करती थी कि कितनी खाएगा। मेरी मां को तो गिनती भी नहीं आती थी, और कहते थे अरे आज बड़ा कम खाया, बहुत कम खाया, तबीयत ठीक है तेरी, ऐसे बोला करती। वो जो आनंद रहा वो किसी होटल में नहीं मिलेगा। बैठकर देख लेना, ये नहीं कहेगा साहब एक और, साहब मेरी ओर से एक और, ऐसा नहीं बोलता, क्योंकि वहां तो बिल फटना है, जो भी होना, बस आपका तो मामला सेट है वहां पर। लेकिन मां के हाथ का जो खाना है, मां के हाथ का जो भोजन है, उसके जैसा भोजन किसी रेस्टोरेंट में नहीं बनता। क्या मैं गलत कह रहा हूं? निर्माण का जो स्थान होता है वो हमारा परिवार होता है। आज परिवार ही बिगड़े। सबसे पहले टेलीविजन वालों ने परिवार पर हथौड़े चलाए। सबसे पहले हथौड़े कहां चले? मस्तिष्क पर, दिमाग पर। सीरियल जो आते हैं, धारावाहिक, जिसको आप धारावाहिक कहते हैं, इन धारावाहिक ने हमारे बच्चों के दिमाग पर हथौड़े चलाए। हमारे घर की जो बहू बेटियां हैं, उनके मस्तिष्क पर हथौड़े चलाए, और तरह तरह की जो कंपनीज हैं, उनके ऐड दिखा दिखा करके हमारे बच्चों को भटका दिया। आज हमारे बच्चे घर में खाना कब पसंद करते हैं? खाना, चलो आप गांव के देहात के होंगे आप में से कुछ लोग, लेकिन बहुत बुरी हालत है। वो तो मोबाइल में तरह तरह के चित्र देखते रहते हैं, ये देखो ये आया, स्क्रॉल करते रहते हैं, देख चित्र देखा, तुरंत ऑर्डर कर बैठते हैं। ये खाएंगे, ये खाएंगे। वो सड़ा हुआ खाना, एकदम सड़ा हुआ बासी खाना, पता नहीं कब बना करके रखा होगा और गर्म कर करके आपको भेज दिया। ऐसा ही होता ना, कितना पुराना खाना रखा होता। और जो आप ये कुलचे खाना, कुलचे, इतनी सड़ी हुई, इतनी बकवास चीज है वो। ये ढेर सारा बना बना करके वो रखते, स्टोर करके रखते हैं। तो इसीलिए आप और हम सबका बचना बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए बेटियों को खूब बढ़िया भोजन बनाना आना चाहिए। मैं कहता हूं लड़कों को भी आना चाहिए। क्यों?
अगर आपका बच्चा कहीं बाहर चला गया पढ़ने के लिए और उसके पास साधन तो हैं लेकिन खाना बनाना नहीं आता तो परेशान हो जाएगा। इसीलिए बच्चों को भी सबको खाना बनाना आना चाहिए, इसमें कोई पाप नहीं है। मुझे भी आता है और मुझे अपने हिसाब का आता है, जैसा मैं खा सकता हूं बस मुझे वही आता है। ऐसा नहीं कि मैं आपको भी बना बना खिलाऊंगा तरह तरह के, मुझे वो खाने नहीं आते। मुझे खिचड़ी अच्छी बनानी आती है, दलिया बना लेता हूं। हाँ, अब तो मक्का के आटे में मिला मिला करके सब्जियां मिला मिला करके वो बनाना सीख गया हूं, जिसको मैं टिक्कड़ बोलता हूं, और सब्जी भी बना ही लेता हूं अब तो इसी प्रकार से। पर ये कि आपने कल सब्जी खाई पेठी की, किसको सब्जी बेकार लगी मुझे बताना। वो ही सब्जी अमृत है, मैंने भी खाई कल। मैं कह रहा जो दूसरी सब्जी थी मेरे पास में उससे अच्छी वही सब्जी थी, इतनी बढ़िया। और ऐसी सब्जी खिलाइए जीवन भर आदमी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो मैंने जाने। अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, ऐसी सब्जी खिला दो कुछ दिन, एकदम ठीक हो लेगा। तो इसीलिए हमारे परिवारों पर कुठाराघात हुआ है, हमारे बच्चों की मानसिकता को बदला है, हमारे बच्चे परिवार में बहू बेटियों की मानसिकता बदल दी गई है, और मानसिकता बदल गई तो सब गड़बड़ हो गया, संस्कार खत्म करते चले गए। तो इसीलिए हम सभी को अपनी जो वैदिक परंपराएं हैं, हमारा जो प्राकृतिक जीवन है उसको मत बदलिए। अगर वो बदल गया वो सब खत्म हो जाएगा। अपने घर की जो रसोई है, अच्छा, जब जो मां अपने बच्चों के लिए एकाग्र होकर के भोजन बनाती है उस भोजन में स्वाद आएगा नहीं आएगा। अगर कोई मां, वहां पर भी सास भी कभी बहू थी, घर घर की कहानी या और भी उठपटांग सीरियल चलते रहते हैं, वो देख देख करके खाना बना रही है ना। और जिसमें सास ने कुछ बुरा कर दिया हो उसमें दिखा रखा है, बुरा करती नहीं है, उसको विलेन बना दिया है। दुनिया में सबसे बेकार अगर कोई दिखाई जाती है तो उसमें सास दिखाई जाती है, देख लेना जाकर के। अगर सबसे बेकार कोई दिखाए जाते हैं तो चौधरी दिखाई जाते हैं। चौधरी ऐसे होते हैं, चौधरी अत्याचार करते हैं, चौधरी ये करते हैं, तो इस तरह की चीज दिखाई जाती है। ये सब गलत हैं, इनका बहिष्कार करना चाहिए। और अगर खाना बनाते समय उस तरह का कोई सीन आ गया, ऐसा कोई दृश्य आ गया, महिला खाना बना रही है और सास के सामने जब खाना लेकर के जाएगी तो वो छवि एक बार बनेगी अवश्य कि सास तो विलन होती है, सास तो बहुत बेकार होती है। तो एकाग्रता भंग कर दी। तो इसीलिए नियम यही है, भोजन बनाते समय में भी आप कोई गाना मत सुनिए, आप कुछ मत सुनिए, चुपचाप शांतिपूर्ण तरीके से आप घर में भोजन का निर्माण कीजिए। आप देखना, आपके द्वारा निर्माण किए गए भोजन से किसी को शुगर नहीं हो सकती। हे मां, मुझे एक बात बता, तेरे खाने से घर के लोग बीमार क्यों हो रहे हैं? बताओ। माताओं से मैं प्रश्न पूछता हूं, मुझे बताइए आखिर ऐसा क्या हुआ है कि पहले लोग इतनी 100-100 वर्ष की आयु तो यूं जी रहते थे, यूं ही पता भी नहीं चलता था, और आज तेरे द्वारा निर्माण किए गए भोजन से बच्चे बीमार क्यों हैं? कुछ तो गलत हुआ है। माँ जी गलत तो नहीं कह रहा, कुछ तो गलत हुआ है, कहीं तो गलत है। जो 14 साल के बच्चे को, 10 साल के बच्चे को, 3 साल के बच्चे को डायबिटीज है, और सुनो 18 साल के बच्चे को हार्ट अटैक हुआ, 20 साल के बच्चे को हार्ट अटैक हो रहा है। ये क्यों हो रहा है हार्ट अटैक? बताइए मुझे, कुछ तो गलत हो रहा है। आपके पति को हार्ट की बीमारी होने लगी है, उसको गुस्सा बहुत आता है, तो कहीं निर्माण में गलती है, कुछ ना कुछ गलत हुआ है। तो हमें डॉक्टर नहीं खोजना। मैं कहता हूं डॉक्टर को पकड़ने से पहले घर की देवी को पकड़ो। अब बताओ आपने भोजन का निर्माण कैसे किया है? ये सारे के सारे डॉक्टर धंधा करने के लिए बैठे, धंधा करने के लिए, आपके जीवन को बचाने के लिए नहीं है। वो केवल धंधा चल रहा है, धंधा चले तो देवी जी को पहले बुलाए, हाँ जी आप क्या बना खिलाते हैं, आपके द्वारा निर्माण कैसा होता है? क्या मैं गलत कह रहा हूं? बोलो। ये कुकिंग का कोर्स करके आए, मैंने तो ये कुकिंग का किया, मैंने ये कुकिंग का किया, मैंने तो ये कुकिंग का किया है। घर में ढंग से साग बना नहीं आता, साग। तो इसी प्रकार से कुकिंग के जो कोर्स सिखाए जाते हैं उसकी अपेक्षा जो हमारी देहाती माताएं थी वो सबसे बड़े कुक थी हमारी।
मेरी माता इतनी बढ़िया कुक थी, इतना बढ़िया खाना बनाना जानते थे, बहुत अच्छा जानते थी। मेरी दादी अच्छा जानती थी, वो तो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गई, कहीं पर कुकिंग का कोर्स करने के लिए नहीं गई, और उंगलियां चाटते रह जाते थे। इतना बढ़िया स्वादिष्ट भोजन होता था, ना ज्यादा मिर्च होती थी, ना ज्यादा तेल भरती थी। वो जो स्वाद आता था वो भावनाओं का स्वाद आता था, भावनाओं का स्वाद आता था, प्यार का स्वाद था। अपने पति से बहुत प्रेम करती है, और पति और पत्नी में तो हो रही है जंग, युद्ध चल रहा है, तो भोजन का निर्माण कैसे बढ़िया होगा बताइए। और आप क्रोध में खाना बना रहे हैं, क्रोध में, अगर क्रोध में खाना बनाया, पति ने कुछ कह दिया, बच्चे पर गुस्सा आ गया, किसी भी तरह से गुस्सा आ गया, मैं एक बात पूछता हूं, क्रोध में बनाया हुआ खाना या क्रोध में खाया हुआ खाना कभी आपको स्वास्थ्य दे पाएगा बताइए। क्रोध युक्त होकर के आप भोजन करके देखिए, आपका मन एकदम अशांत हो जाएगा, पचेगा ही नहीं, वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा। महर्षि दयानंद जी महाराज ने भी लिखा है, जो लोग क्रोध में भोजन करते हैं वो उनको सदैव अपच बना रहता है, एक स्थान पर लिखा उन्होंने। और महर्षि दयानंद जी ने एक बात और लिखी कि जो लोग भूख में भोजन, या भूख लग रही है भोजन नहीं करते, और बिना भूख के भोजन करते हैं, वे दोनों के दोनों रोग के महासागर में गोते खाते हैं। भूख तो लगी नहीं थी, भूख नहीं लगी थी और भोजन करने बैठ गए, ऐसा तो बहुतों की कहानी है, नहीं मानते। अपने अंदर परिवर्तन लाने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्यों? बड़े आदमी जो ठहरे, बड़े साहब जो ठहरे, बड़े बाबूजी जो ठहरे, ये तो बहुत बड़े हैं, परिवर्तन अपने में नहीं लाएंगे, पूरी दुनिया को बदल देंगे। तो परिवर्तन की लहर स्वयं से प्रारंभ होती है। तो माताओं से मेरा निवेदन है, अपने को संभालिए। बच्चों से मेरा निवेदन है, बेटा अपना निर्माण करो, बढ़िया बढ़िया चीजें सीखनी है, ये निर्माण का समय है, खूब कलाएं सीखो, और ऐसी कलाएं सीखो कि तुम्हें आगे आने वाले समय में गवर्नमेंट की नौकरी का भी मुंह ना देखना पड़े। जब मैं गुरुजी के पास आया तो गुरुजी ने मुझे एक ही बात कही थी, बेटा मैं तुझे सिर्फ इतना कर सकता हूं तेरे लिए कि तुझे इस योग्य बना दूंगा कि तुझे किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? कि तुझे इस योग्य बनाऊंगा कि तुझे कभी किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। ये गुरुजी के वाक्य सफल हुए, एकदम सफल हुए, और मेरा जीवन गुरुदेव ने धन्य कर दिया। तो इसी प्रकार से अपने बच्चों का निर्माण ऐसा ही कीजिए कि बच्चे इतने योग्य हो गए हैं कि गवर्नमेंट जॉब भी अगर नहीं लगी तो बच्चों को किसी का मुंह ना देखना पड़े, बच्चे स्वयं स्टैंड हो जाएं। तो अपना निर्माण पर ध्यान दें। अगर आपका आज निर्माण नहीं हुआ तो कल बहुत देर हो जाएगी। तो अपने अंदर पेशेंस रखें, धैर्य रखें, अपने अंदर एकाग्रता बना करके रखें, और जो भी कार्य करें एकाग्र होकर के करें। तो एकाग्रता के बिना सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ बेकार है। अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।